हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर रहने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने आरएच रुधिर समूह की खोज की? यानी कि जो आरएस यानी कि रिसर्च फैक्टर होता है, इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लैंड स्टीनर एवं वीनर। तो ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर किसकी खोज की थी? आरएच फैक्टर की। और ये क्या होता है एक प्रकार का? तो ये होता है एक प्रकार का ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर समूह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का रंगीन भाग है, जो हमारी आंखें होती है उसका रंगीन भाग क्या होता है? तो रंगीन भाग होता है एक प्रकार से आइरिस, जिसे कहा जाता है परितारिका। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर की उत्पत्ति होती है तो किसमें होती है रुधिर की उत्पत्ति? तो वो होती है आपकी मीजोडर्म में। हमारे बॉडी के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, जिनमें से ये एक लेयर होती है जब हम मां के गर्भ में होते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड की उत्पत्ति होती है यानी कि ब्लड बनना स्टार्ट होता है, उस डर्म को हम बोलते हैं मीजोड्रम। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है बोन मेरो, तो बोन मेरो क्या है कि जन्म के काफी दिनों के बाद हमारे अंदर बोन मेरो का निर्माण होता है, तब जाकर उसमें ब्लड की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब हम मां के गर्भ में होते हैं तब मीजोडर्म के अंदर क्या होती है? ब्लड की उत्पत्ति होती है यानी कि रुधिर की उत्पत्ति होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि जो बॉटनी होती है उसके फादर कौन है? तो उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा वनस्पति विज्ञान के अंदर काम किया था, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च की थी थियोफ्रेस्टस जी ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? यानी कि जो जेनेटिक्स होती है, जो एक प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफर होते हैं, वही कहलाती है अनुवांशिकी। और इसके फादर कौन थे? तो उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी कि हम सिर्फ मेंडल कहेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरेले के कड़वापन का कारण क्या है? जो करेला होता है एक प्रकार से, उसके कड़वापन का कारण क्या होता है? तो ये होता है आपका मोमोरडिसिंस। क्या होता है आपका? मोमोरडिसिंस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ची के तीखेपन का क्या कारण है? जो मिर्ची तीखी लगती है उसका कारण क्या होता है? तो ये होता है आपका कैप्सेसिन। क्या होता है आपका? कैप्सेसिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण है, ये होती है केसिन। केसिन एक प्रोटीन होती है जो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिल्क में यानी कि दूध में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहा जाता है केंचुआ को, या फिर हम कह सकते हैं अर्थवर्म या फिर अर्थवॉर्म भी इसे कहा जाता है। तो केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम एक मेटल होती है, धातु होती है, जिसे सीडी से दर्शाया जाता है। तो जो कैडमियम प्रदूषण होता है एक प्रकार से किससे संबंधित होता है? तो ये एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है इटाई इटाई रोग। तो ये सुना होगा आपने कि कैडमियम के खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वो होती है इटाई इटाई रोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? जो फल होते हैं उनको हम पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम करते हैं एथिलीन का। किसका करते हैं? एथिलीन का। एक प्राकृतिक होती है आपकी, एक आर्टिफिशियल भी होती है जो हमारे द्वारा तैयार की जाती है। तो ये एथिलीन क्या होती है आपकी? एक प्रकार से ये बनाई हुई होती है हमारे द्वारा, यानी कि कृत्रिम आर्टिफिशियल होती है आपकी एथिलीन, जो क्या करती है? फलों को पकाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कोशिकाओं को मानव के शरीर की सैनिक कहा जाता है? जो कोशिकाएं हमारी होती है उनमें से कौन सी कोशिका है जिसे हमारे शरीर की क्या बोलेंगे? हम सैनिक बोलेंगे, यानी कि जिसे हम सोल्जर बोलते हैं। तो वो होती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जिसे कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिका। तो ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एक कोशिका होती है, यानी कि सेल होती है, जिसे हमारे शरीर की क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सैनिक। और जो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है वो भी किसकी वजह से रहता है? तो वो भी रहता है डब्ल्यूबीसी की वजह से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म का अध्ययन करना कहलाता है? जो जीवाश्म होते हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोलियोबोटनी। क्या कहलाता है? पोलियोबोटनी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अणु को ऊर्जा उत्पादक अणु कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा जाता है ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के आने से तभी हमें एटीपी प्राप्त होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे शरीर की क्या होती है? एक प्रकार से ऊर्जा होती है, इसलिए इसको ऊर्जा उत्पादक भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि जो एप्पल होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो उसका नाम होता है मेलिक अम्ल, यानी कि मेलिक एसिड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों के द्वारा परागण को कहा जाता है? जो प्लांट्स के द्वारा परागण होता है वो कहलाता क्या है? आपका एनिमोफिली। क्या कहलाता है? एनिमोफिली।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपका, तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा पक्षी, तो ये होता है हमिंग बर्ड। किसका? विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? आपका हमिंग बर्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की। यानी कि जो टीबी होती है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, उसके टीके की खोज किसने की थी, वैक्सीन की? तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो उनका नाम था बेंडा, और यह पूरा नाम से बोलते हैं हम इनको, कार्ल बेंडा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कान के पर्दे के दृश्य की जांच के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। तो ये लिया जाता है ओटोस्कोप। आप याद रखेंगे, जो कान के पर्दे होते हैं उसकी जांच के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसका नाम होता है ओटोस्कोप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। यानी कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण किसके द्वारा खोजा गया। तो ये खोजा गया था विलियम हार्वे के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 मई को। आपका नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन आमतौर पर किस भाग में होता है। तो मनुष्य का पूछा गया है आपसे, तो ये कहाँ होता है? डिंबवाही नलिका के अंदर, जो किसकी होती है? एक फीमेल की। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय